अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, दोनों ही इसके नाम हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह हम इंग्लिश है, इंग्लिश में हम देखें जी लिखते हैं जी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को लिखने का तरीक़ाकार है, क्या तरीका है जी, ENGLISH। और दूसरी बात कि जब आप इंग्लिश का वर्ड कोई भी लिखेंगे तो इस साइड से इस साइड पर लिखना शुरू करें। सिंपल सी बात। अगर आप उर्दू लिखते हैं तो उर्दू में आप लिखेंगे जी इंग्लिश, ऐसे लिखेंगे। उसका तरीक़ाकार क्या है कि उसमें अलिफ, नून, काफ, लाम, शीन ये लिखे जाएगा। और लिखा कहाँ से जाएगा, इस तरफ से यहाँ इस तरफ आप लिखेंगे। तो क्या मतलब हुआ जी, इंग्लिश लिखने का एक तरीक़ाकार है। आपने इंग्लिश लिखनी है तो उसके तरीके से लिखोगे, उर्दू लिखनी है उसका एक तरीक़ाकार है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है जी, लिखने का एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है। इतनी कोई ये ख़ास चीज़ नहीं है, कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है। कुछ बच्चे बड़ा नाम से ना, इसके ये वाला नाम जो है ना साइंटिफिक नोटेशन, तो बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या भला आ गई। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप इंग्लिश लिखते हैं, लिखने का एक तरीका है। उर्दू लिख रहे हैं, लिखने का एक तरीका है। चाइनीज़ लिखते हैं, चाइनीज़ जो है वो इस तरह लिखी जाती है, मतलब ये एक लफ्ज़ फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे इस तरह लिखते हैं। चाइनीज़ का ये तरीक़ाकार है। तो हर चीज़ को लिखने का एक तरीक़ाकार है। तो साइंटिफिक नोटेशन भी जो है या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये भी क्या है, एक लिखने का तरीक़ाकार। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि किस चीज़ को लिखने का तरीका है। अगर देखें सिंपल सी, हम कहते हैं जी 3 ग्राम, हम कहते हैं 3 ग्राम, सिंपल लिख लिया। अगर मैं कहूँ 300 ग्राम, ये भी लिख लिया मैंने। अगर मैं कहता हूँ 3000 ग्राम, ये भी लिख लिया। और अगर मैं इतना ग्राम लिखता हूँ, लिख तो लिया। तो इतने ग्राम भी तो हो सकता है, इतना ग्राम भी हो सकता है, लाज़िम बात हो सकता है। ये एक और है जी, इतने ग्राम भी तो हो सकता है, हो सकता है। 3 ग्राम तो सिंपल सा आपने लिख लिया 3 ग्राम। 300 ग्राम भी सिंपल था, चले सिंपल ही है, तो 300 ग्राम भी लिख लिया, इतना तक भी लिख लिया। लेकिन जब ये लिखने की बारी आई तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब एक बात तो ये है कि अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या मसला हो सकता है। मसला ये हो सकता है कि अगर एक भी ज़ीरो बीच में से मिसिंग हो गया तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, सिंपल सी बात। दूसरी बात, इसको लिखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। तीसरी बात, देर ज़्यादा लगती है। इसको लिखने में और ज़्यादा देर लगेगी, ज़्यादा जगह लगेगी। और इसमें भी वही बात कि एक ज़ीरो मिसिंग हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ज़ीरो है, कितना याद रहता है। बीच में से एक भी मिसिंग हो गया तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, और ये और ज़्यादा मुश्किल है। अब इन चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया है, साइंटिफिक नोटेशन निकाली गई, ठीक है। कि ये 3 ग्राम तो सही था, 300 ग्राम तक भी ठीक था, लेकिन जब ज़्यादा होती गई वैल्यू तो उस चीज़ से मसला हो गया। तो वो मसले मैंने आपको बता दिए। इसलिए इस मसलों से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये निकाली गई। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है जी, या उसमें क्या तरीका होता है जी। तो तरीका सिंपल सा है कि हम क्या करते हैं, ये जितने भी ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरो के हिसाब से हम इनके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं।
जिस तरह ये 0 है, ये 6 0 हैं, ये 9 0 हैं, ये 12 0 हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जितने भी ज़ीरो होते हैं उन ज़ीरो से हम उनकी वैल्यू लिख देते हैं। मतलब जिस तरह से ये 3 0 होंगे तो 3 0 जो होता है वो किलो के बराबर होता है, ठीक है जी। और 6 0 है तो ये मेगा के बराबर होता है, सही है। तो इसी तरह टेरा, पीटा, एना, एग्जा, बहुत सारे इस तरह के प्रीफिक्सेस हैं, आपकी बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सिंपल सी बात, लिखने का तरीका है। अब लिखने का कैसा तरीका है कि हम ज़ीरो की जो ज़ीरो होते हैं उनकी जगह उनके प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। किलो को, मेगा को, टेरा को, पीटा को, एना को, किसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब इसको लिखना कैसे है जी? हम क्या करते हैं, सिंपल सी हम लेकर चलते हैं कि कोई भी वैल्यू है, उसका जो पॉइंट होता है वो पॉइंट उसके बिल्कुल एंड पे होता है, यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह ये 3 है तो 3 इसके एंड पे, ये 300 है तो इसके एंड पे, 3000 है तो इसके एंड पे, ये जितना भी है उसके एंड पे, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू है उसका अगर पॉइंट दरमियान में कहीं नहीं लिखा हुआ तो लाजमी बात है उसका पॉइंट एंड पे होगा, ठीक है। हमने क्या करना है, उस पॉइंट को उठाकर इधर मूव करते जाना, ठीक है। आप इधर तक भी ला सकते हो और इधर तक भी ला सकते हो, ठीक है। ये एक वैल्यू है, इसका भी पॉइंट आप उठा के इधर ला सकते हो, इसका भी पॉइंट उठाकर इधर ला सकते हो, इसका भी, ठीक है जी। अब करना क्या है जी, ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है कि अगर पॉइंट इस तरफ से इस तरफ जाता है तो जो वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाएगी। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर आप राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव में होगी, और अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी। सिंपल सी बात, ये वाला जो बात है ना, ये आपने याद कर लो, रट्टे मार लो, जो भी कर लो, ये बड़ी लाजमी बात है। क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कर दी, इधर से लेकर उधर गए और वैल्यू तो आपने ठीक लिखी है, 10 की पावर 3 लिखोगे, लेकिन -3 अगर लिख देते हो तो -3 जो है वो प्रीफिक्स उसके लिए अलग है और +3 का प्रीफिक्स अलग है, तो वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात याद रखनी है कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव में लिखोगे वैल्यू, और अगर लेफ़्ट टू राइट आ रहे हो तो फिर नेगेटिव लिखनी है। एक बात ये याद रखनी है, बाकी इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, इसको लिखना। अब यहाँ से जिस तरह हम इधर आए, 1 2 3 दफ़ा आए, तो मैं लिखूँगा इसको 10 की पावर 3, सही है। पीछे लिखा दूँगा 3 मल्टीप्लाई, सही है, ये मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसको हमने क्या किया, पावर में लिख दिया, 10 की पावर में लिख दिया, ठीक है जी, और 10 की पावर 3 लिख दिया। अब 10 की पावर 3 जो होता है उसके लिए आपके बुक में बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, तो इसके लिए 10 की पावर 3 जो प्रीफिक्स है इसके लिए किलो का प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, और शॉर्ट में हम के लगा देते हैं, ठीक है। तो इस बात को, ये 3000 ग्राम जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 किलोग्राम। बात समझा? अब ये जो बात सारी लिखी हुई है, इतनी लंबी बात लिखी हुई है, इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ 3 मेगाग्राम। अब मुझे बताएं, ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान? इसमें कोई गलती का चांस ही नहीं है, ठीक है, 3 मेगाग्राम, लेकिन इसमें गलती के चांस हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू है, ये है, ये है, ये है, ये है, पहले आप क्या करेंगे, उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसकी पावर जो है जितनी भी है, जिस तरह 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 6 है, उनके लिए अलग अलग प्रीफिक्स है। वो प्रीफिक्स आपने याद करने हैं, याद ना भी करें, आपके पास बुक में लिखे हुए हैं, वहाँ से देखकर आपने उसकी जगह प्रीफिक्स लगा देना।